कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, क्यों मैं हर चीज़ को जल्दी से ज़बरदस्ती पा लेना चाहता हूँ? क्यों मैं जीवन से लड़ रहा हूँ? हम सब कभी न कभी इस जाल में फंस जाते हैं कि जो चाहिए अभी चाहिए। जैसे ज़िंदगी किसी रेस है और हम देर हो गए हैं। पर सच ये है, ज़िंदगी रेस नहीं, एक नदी है जो बह रही है अपने समय से, अपने रास्ते से। आप चाहें जितनी ताकत लगाएं, वो अपने रास्ते से पहले नहीं बहेगी। जब हम छोटे होते हैं, हमें सिखाया जाता है, अगर कुछ चाहिए तो उसके पीछे भागो, दबोच लो। इस सोच में कहीं न कहीं ज़बरदस्ती घुस जाती है। हमें लगता है कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ दिया तो हम हार जाएँगे। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे खूबसूरत चीज़ें हमें बिना ज़बरदस्ती के मिली होती हैं? हमारा पहला दोस्त, पहली बार किसी का अपनापन महसूस होना, कभी किसी को यूं ही हंसते देखना, ये सब कुछ अपने आप हुआ था। जिन चीज़ों को हम खींचते हैं वो अक्सर हाथ से फिसल जाती है, और जिन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं वो अक्सर लौट कर खुद आती हैं। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती करना हमारी आकांक्षा नहीं, हमारी अविश्वास की निशानी है। हमें भरोसा नहीं होता, इसलिए हम भागते हैं, पकड़ते हैं। सोचिए, एक फूल के बीज को अगर आप उसे ज़मीन में बोकर रोज़ खुदाई करें, देखें कि अंकुर क्यों नहीं निकला, तो क्या वो जल्दी उगेगा? नहीं, बल्कि वो मरेगा। पर अगर आप उसे समय दें, धैर्य दें, धूप और पानी दें, तो वो अपनी रफ्तार से उगेगा और एक दिन फूल बन जाएगा। यही है जीवन का मूल नियम, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग। पर हम सब तो जल्दी में हैं। कोई प्यार चाहता है, कोई पैसा, कोई पहचान, और जब वो नहीं मिलती तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। फिर हम अपनी ही कीमत को उन चीज़ों से जोड़ देते हैं जो अभी हमारी ज़िंदगी में नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा, क्या कोई चीज़ ज़बरदस्ती टिकती है? रिश्ते, पैसे, इज़्ज़त? नहीं। जो चीज़ें ज़बरदस्ती आती हैं, वो ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं। हम ज़िंदगी को काबू में करना चाहते हैं, पर ज़िंदगी तो बहना चाहती है। हम पकड़ना चाहते हैं, पर ज़िंदगी उड़ना चाहती है। और जितनी ज़्यादा ज़ोर से हम पकड़ते हैं, उतनी ही तेज़ी से वो हाथ से निकलती है। छोड़ देना कमज़ोरी नहीं है, ये तो एक आंतरिक साहस है, एक गहरा विश्वास है जो कि जो मेरा है वो मुझ तक आएगा। राइटर लिखते हैं, जब मैं खुद को छोड़ देता हूँ तभी मैं वो बन सकता हूँ जो सच में हूँ। टाओइज़्म में ये साफ कहा गया है कि जो चीज़ें ज़बरदस्ती मांगी जाए वो मिल भी जाए तो भी सुकून नहीं देती। अब जरा रुकिए, अपनी ज़िंदगी में उन लम्हों को सोचिए जहाँ आपने कुछ ज़बरदस्ती पाया। क्या वो आपके दिल को सुकून दे सका? क्या वो टिक पाया? अब सोचिए उन चीज़ों को जो आपको बिना जोर लगाए मिली। शायद एक दोस्ती, एक अवसर, एक मुस्कान, कैसा लगा था? बस वही है ज़िंदगी का रहस्य। ज़िंदगी एक दरिया है, उसे तैर कर पार करो, धकेल कर नहीं। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही कहता है, जो चीज़ें ज़बरदस्ती ली जाती है वो आत्मा को नहीं छूती, और जो चीज़ें बहाव से आती है वो जीवन को बदल देती है। जब हम ज़बरदस्ती करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं? कैसे ये आदत हमें भीतर से खोखला कर देती है? हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम प्यार देते हैं तो अपनापन मिलता है। जब हम सुकून में होते हैं तो समाधान भी मिलता है। लेकिन जब हम ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या मिलता है? थकावट, तनाव, टूटन और अंत में खालीपन। हर बार जब आप किसी चीज़ को मजबूरी से पकड़ने की कोशिश करते हो, आपका मन कहता है, अगर मैंने अभी नहीं पाया तो शायद कभी नहीं पाऊंगा। यह डर है, अभाव की भावना है,
और यही डर आपको शांति से, विश्वास से दूर ले जाता है। कभी आपने किसी रिश्ते में किसी को रोक रखने की कोशिश की है? शायद वो जा रहा था और आपने मनाया, रोका, समझाया, लेकिन फिर भी वो चला गया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मजबूरी से रोकी जाती है, वो एक ना एक दिन थक कर टूट जाती है। रिश्तों में ज़बरदस्ती प्यार को बोझ बना देती है। जहाँ फ्रीडम नहीं होती, वहाँ गहराई नहीं टिकती। अब देखिए, ज़बरदस्ती का अगला परिणाम तनाव। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। नींद नहीं, चैन नहीं, रिश्ते नहीं, फिर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप दौड़ तो रहे हैं, पर दिशा सही नहीं है। आप धक्का दे रहे हो, लेकिन दरवाजा अंदर की तरफ नहीं खुलता। जबरदस्ती केवल शरीर को नहीं, मन को भी जला देती है। आप खुद को एक मशीन बना लेते हैं, हर वक्त प्लानिंग, कंपेयरिंग, कंपीटिंग, और धीरे धीरे आपको वही चीज़ें सबसे दूर लगने लगती है जिनके लिए आप भाग रहे थे। जब आप जबरदस्ती करते हैं और कुछ नहीं होता, तो एक और दुख पैदा होता है, मैं शायद लायक नहीं हूँ। आप अपनी वर्थ को अपने रिजल्ट से जोड़ लेते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता, तो आप खुद से नफरत करने लगते हैं। ये जबरदस्ती नहीं, आत्मा की आत्महत्या है। कभी-कभी हमें बस थोड़ा रुक जाना चाहिए। जैसे बारिश में साफ आसमान नहीं दिखता, वैसे ही जब ज़हन उलझा हो, तो निर्णय नहीं लिए जा सकते। लेकिन हम धक्का देते रहते हैं, फैसले लेते हैं, रास्ते बनाते हैं, और खुद ही अंधेरे में खो जाते हैं। पर जैसे ही आप छोड़ते हैं, आपके सामने रास्ते खुलने लगते हैं। जब आप कहते हैं, जो होगा देख लेंगे, तभी तो आपका देखना शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग यही सिखाता है। जिंदगी जब आपको रोकती है, तो आपको समझा रही है, अभी वक्त नहीं हुआ है। राइटर कहते हैं, नेचर डजंट हरी, येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। प्रकृति को कोई जल्दी नहीं, फिर भी हर चीज हो जाती है। पेड़ समय से बढ़ते हैं, पंछी समय से उड़ते हैं, सूरज समय से उगता है। तो हम क्यों दौड़ें? क्यों न जीवन के साथ बहें, उसके खिलाफ ना जाएं। जबरदस्ती का हर कदम आपको थोड़ी दूरी ले जाता है उस चीज से जो आप पाना चाहते हो। अगर आप सच्चे हो, शांत हो और समर्पण में हो, तो जो आपका है वो आपको ढूंढ लेंगे। प्राकृतिक प्रभाव क्या होता है, और कैसे जिंदगी हर पल हमें रास्ता दिखा रही होती है। आपने कभी नदी को देखा है? वो कभी भागती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करती, बस बहती है अपने रास्ते से, अपने समय से। यही है जीवन का प्राकृतिक प्रभाव। जिंदगी भी वैसी ही चलती है। जो चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, वो हमारे रास्ते में तब आती है जब हम तैयार होते हैं। ना एक पल पहले, ना एक पल बाद। पर हम भूल जाते हैं कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। जैसे एक माँ का गर्भ 9 महीनों में शिशु को जन्म देता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमारे हर प्रयास को समय के साथ फल देता है। लेकिन जब हम उस समय को धक्का देते हैं, तो हम उस बीज को तोड़ देते हैं जो अंकुर बनने वाला था। प्राकृतिक प्रवाह का नियम कहता है, हर चीज अपने समय पर होती है। आइए जानते हैं फ्लो वर्सेस फोर्स के अंतर। फ्लो और फोर्स में अंतर होता है। फोर्स कहता है, मुझे चाहिए, अभी चाहिए। फ्लो कहता है, मैं उस दिशा में हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। फोर्स डर से चलता है, फ्लो भरोसे से। फोर्स थकाता है, फ्लो ताजगी देता है। हमारे चारों ओर प्रकृति हमें हर पल सिखा रही है, कैसे बिना जबरदस्ती के, बिना शिकायत के हर चीज अपने समय पर हो जाती है। सूरज को कोई खींच कर नहीं लाता, वो हर सुबह खुद आता है। चांद को कोई मजबूर नहीं करता, वो
खुद अपनी कलाओं में बदलता है। पत्तियां खुद गिरती हैं बिना किसी संघर्ष के। क्या आपने कभी देखा किसी फूल को चिल्लाते हुए, मैं अभी खिलना चाहता हूँ, मैं अभी खिलना चाहता हूँ? नहीं, वो बस खिल जाता है जब समय होता है। फ्लो एक्सेप्ट करने का आर्ट। फ्लो को अपनाना एक कला है। इसका अर्थ है मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा, बाकी जीवन पर छोड़ दूँगा। ये भागना नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में जीना है। जब आप फ्लो में होते हैं तो छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। आप हालातों से नहीं, अपने विश्वास से चलते हैं। सचिन तेंदुलकर का ही उदाहरण लें। वो 16 की उम्र में क्रिकेट में आए, पर शतकों का शतक उन्हें 38 की उम्र में मिला। बीच में आलोचना, चोटें, मानसिक दबाव सब आया, पर उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं की। फ्लो में रहे, नतीजों को ब्रह्मांड पर छोड़ा, और परिणाम आज उन्हें भगवान कहा जाता है क्रिकेट में। भगवत गीता का संदेश है, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी फ्लो में रहो, फोर्स मत करो। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल अपने आप मिलेगा। जब हम फ्लो को समझते हैं तो हम जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, एक यात्रा की तरह जीते हैं। हर मोड़, हर रुकावट हमें कुछ सिखाने आती है। कुछ भी बेवजह नहीं होती। हर देरी, हर इनकार, हर रुकावट किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है। जो चीज़ें रोके जाने पर भी बहती रहे, वही सच्चा प्रभाव होता है। और जो चीज़ें खींचनी पड़े, वो शायद आपका नहीं है। जिंदगी का असली सुकून उस पल में है जब आप कहीं नहीं भाग रहे होते हैं, बस बह रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप बेचैन हो तो सोचिए उस नदी के बारे में, जो रास्ते के पत्थरों से नहीं लड़ती, बस बहती है, क्योंकि उसे पता है कि रास्ता वही है जो बहाव दिखा रहा है। जब आप कुछ भी नहीं करते फिर भी सब कुछ सही हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? टाओइज्म कहते हैं बिना जबरदस्ती के कर्म। टाओइज्म के मूल सिद्धांत। टाओइज्म प्राचीन चीन की एक आध्यात्मिक परंपरा है। इसके जनक माने जाते हैं लाओ टाओजू, जिन्होंने लिखा है ताओ टिंग चिंग। इस पुस्तक का हर शब्द एक ध्यान, एक दिशा, एक दर्पण है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। टाओ का अर्थ क्या है? टाओ का अर्थ है द वे, एक ऐसा मार्ग जो दिखता नहीं पर हर जगह मौजूद है। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, जैसे जीवन चलता है। टाओ वही शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, और जो इंसान इस टाओ को समझ लेता है वो जबरदस्ती करना छोड़ देता है। अब आते हैं टाओइज्म के सबसे गहरे सिद्धांत पर। व्यू यू इसका अर्थ है कुछ भी मत करो और फिर भी सब कुछ हो जाता है। ये कोई आलस्य नहीं है, ना ही भागना है। ये है गहराई से जीवन के प्रभाव के साथ चलना, बिना हस्तक्षेप, बिना जबरदस्ती। जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो आप रंगों को उनके तरीके से बहने देते हैं। जब आप संगीत में डूबते हैं तो सुर अपने आप आपको बहा ले जाते हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो भावना खुद ही बहती है, आप उसे नहीं चलाते। उदाहरण से समझने तो एक एक बार आकाश की ओर देखिए। चांद, सूरज, तारे कोई जल्दी में नहीं है, पर सब अपने समय पर सही जगह पर है। पेड़ कभी कोशिश नहीं करता फल देने की, वो बस होता है और फल अपने आप लगते हैं। यही सच्चा नॉन फोर्सिंग है, जहां आप बिना खींचतान के फल प्राप्त करते हैं। लाओ जू ने लिखा है, द सॉफ्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ओवरकम्स द हार्डेस्ट। सबसे कोमल वस्तु भी सबसे कठोर को जीत सकती है। जल सबसे नरम है,
फिर भी चट्टानों को काट सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बहता है धीरे-धीरे पर पूरी ताकत से। टाओइज़्म कहता है, जब तुम ज़िंदगी से लड़ना छोड़ देते हो, तभी ज़िंदगी तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। फ़ोर्सिंग यानी मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसे ज़रूर पाऊँगा। वाह-वाह यानी मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है, वो मेरे लिए है और मैं उसके अनुसार बहूँगा। हमारी दुनिया एम्बिशन से भरी है। बनना है, पाना है, आगे निकलना है। पर राइटर कहता है, तूने तो सिर्फ समय पर अपने कर्म करने हैं, बाकी सब कुछ तो ताओ करेगा। अलाइनमेंट का मतलब है अपने आप को उस प्रवाह से जोड़ देना जो पहले से सब तय कर चुका है। एक कहानी सुनते हैं। एक साधु था। हर दिन वो नदी किनारे बैठता और सिर्फ जल की धारा को देखता। एक बार एक युवक आया और पूछा, गुरुदेव, आप हर दिन यूं ही क्यों बैठे रहते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं करता और सब कुछ हो जाता है। मैं बहाव को रोकता नहीं, इसलिए वो मुझे जहाँ ले जाए मैं चला जाता हूँ। कुछ नियम है यहाँ जिंदगी जीने की। पहला, हर पल की योजना ना बनाएं, कुछ जगह खाली रखें ब्रह्मांड के लिए। दूसरा, हर प्रतिक्रिया से पहले रुकें, महसूस करें। तीसरा, पेड़, पंछी पानी से सीखें, बिना बोले कितना सिखाते हैं। चौथा, अंतरात्मा कभी जोर से नहीं बोलती, वो धीरे फुसफुसाती है। टाओइज़्म सिखाता है कि जब आप बहना सीख लेते हैं, तब आप जीना सीखते हैं। जब आप जबरदस्ती छोड़ देते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा खोल देता है। ये जीवन जीने की कला है। छोड़ना आसान नहीं होता। कभी रिश्ते, कभी उम्मीदें, कभी वो सपना जिसे हमने सालों तक सीने से लगाए रखा। पर सच तो यही है कि जो छोड़ने की हिम्मत रखता है, वो हर बंद दरवाजे के पार भी देख सकता है। लेटिंग गो क्या है? लेट गो मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये है काबू छोड़ देना उस चीज पर जो अब आपके हाथ में नहीं है। लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड पर, जीवन पर और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा दिखाते हैं। छोड़ने का असली अर्थ छोड़ना ये नहीं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका अर्थ है अब आपको शांति ज़्यादा प्यारी है, बजाय डर के, असुरक्षा के और ज़बरदस्ती के। आप जानते हैं जो जाएगा वो शायद लौटे ना, और फिर भी आप छोड़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो जाना चाहता है उसे रोकना खुद को तोड़ना है। छोड़ने की आग और उसका प्रकाश लेटिंग को पहले जलाता है। वो बिछड़ाव की तरह लगता है, टूटन जैसा, पर उसी आग में आपकी नई पहचान का जन्म होता है। जो कुछ बचा है वो सच है, जो चला गया वो आवश्यक नहीं था। जीवन का के हर क्षेत्र में लेट गो, जैसे पहला, रिश्तों में हर रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। दूसरा, लक्ष्यों में कुछ सपने समय पर पूरे नहीं होते, शायद इसीलिए कि वो आपके लिए बने ही नहीं हैं। तीसरा, अपने आप के प्रति पुरानी पहचाने, पुराने डर, पुराने वर्जन को भी जाने देना होता है। छोड़ना एक प्रतिक्रिया है और हर प्रक्रिया दर्द से गुजरती है, पर उसके बाद एक प्रकाश होता है जिसे मुक्ति कहते हैं। लेट गो का मंत्र, मैं अपना सब कुछ किया, अब मैं विश्वास करता हूँ कि जो होना है वो होगा। ये वाक्य आपको शांत कर सकता है हर उस रात में जब आप अंदर से टूटा हुआ महसूस करें। लेट गो और ट्रस्ट, छोड़ना तभी संभव होता है जब आपको भरोसा हो कि ब्रह्मांड खाली नहीं है। जो खाली हुआ है वो भरा जाएगा, जो गया है उसकी जगह कुछ और आएगा, पर तब तक आपको अपनी मुट्ठी खोलनी होगी।
जब हम पकड़ के रखते हैं तो हम बोझ उठाते हैं, और जब हम छोड़ देते हैं तो हम उड़ान भरते हैं। छोड़ना एक आत्मा का उड़ान है। बुद्धा का एक संदेश का कहानी सुनते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिसे वो कसकर पकड़े हुआ था। बुद्ध बोले, रस्सी को इतना क्यों खींच रखा है? वो बोला, गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि ये छूट जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है ना? बस उसी तरह जब तुम जीवन की किसी चीज को जबरदस्ती पकड़े रहते हो तो वो भी तुम्हें दर्द ही देती है। शांति तो तब आती है जब तुम उसे धीरे धीरे छोड़ देते हो। लेट गो करने के स्टेप्स कैसे छोड़ें? पहला, स्वीकार करें जो हो गया है, उसे स्वीकारें, युद्ध वही खत्म होता है। दूसरा, दृढ़ निश्चय लें, अब पीछे नहीं देखना। तीसरा, संवेदनाओं को महसूस करें, आंसू रोकिए मत, रोइए ताकि अंदर हल्का हो सके। चौथा, नए रास्ते पर बढ़िए, अब नए पथ पर चलने की तैयारी कीजिए। छोड़ना पलायन नहीं बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि जो आपसे सच में जुड़ा है वो कभी छूटेगा नहीं, और जो जा रहा है वो पहले से ही आपका नहीं था। कभी कभी हम कहते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए सब करता हूँ, फिर भी तुम बदल रहे हो। पर हम भूल जाते हैं कि प्यार देना और प्यार मांगना दोनों में फर्क होता है। जब प्यार मांगने लगता है तो वो बोझ बन जाता है। जब आप कहते हो, मुझे चाहिए कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, तो ये प्यार नहीं, डर है। डर कि अगर वो दूर हुआ तो आप अधूरे हो जाएंगे। रिश्तों में कंट्रोल, हम कहते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वैसे रहो जैसे पहले थे। पर क्या हम खुद वैसे रहते हैं? नहीं। वक्त बदलता है, हम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन अगर हम रिश्ते को एक शक्ल में कैद करना चाहें तो घुटने लगता है। जबरदस्ती का नुकसान, दर्द से समझो। पहला, रिश्तों में घुटन। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। तीसरा, इमोशनल डिपेंडेंसी। चौथा, टॉक्सिक अटैचमेंट। प्यार तभी सांस लेता है जब उसे स्पेस मिले। एक पेड़ को भी अगर रोज खींचकर बड़ा करना चाहे तो वो टूट जाएगा, पर अगर आप उसे बस पानी दें, धूप दें, खुद उगने का अवसर दें तो वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। रिश्ता भी वैसा ही है। प्यार को बांधो मत, बहने दो। जबरदस्ती से मुक्त होने के तरीके। पहला, अपने दुख का सामना करो। दूसरा, सुनो, समझो, दबाओ मत। तीसरा, अपने आप को भी प्यार करो। चौथा, आज़ादी दो। प्यार वही है जो बढ़ने नहीं, जो छोड़ दे, जो बांधे नहीं, जो छोड़ दे पर फिर भी लौट आए, जो कहे, मैं तेरी परवाह करता हूँ पर तुझे कैद नहीं करना चाहता। सच्चा प्रेम वही है जो छोड़ ना जाने। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम किसी को जाने देने में होता है, ना कि उसे हर हाल में अपने पास रखने की कोशिश में। बिकॉज लव इज नॉट अबाउट पोजीशंस, इट्स अबाउट फ्रीडम। बुद्धा का एक संदेश। एक बार बुद्ध ने किसी से पूछा, अगर मैं किसी को बहुत प्रेम करता हूँ और वो चला जाए तो क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर वो लौटे तो तुम्हारा, अगर ना लौटे तो शायद उसने तुम्हें मुक्त किया। प्यार का दूसरा रूप नहीं है, वो प्यार का अंत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता गहरा हो तो उसे उड़ने दीजिए, विश्वास रखिए, और सबसे ज़्यादा खुद से प्रेम कीजिए। कर्म और भगवत गीता। जबरदस्ती से मुक्ति का ज्ञान। जब फल की चिंता ना हो तब ही कर्म शुद्ध होता है, और जब कर्म शुद्ध होता है तभी जीवन में शांति उतरती है। यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का आध्यात्मिक संस्करण। अर्जुन का उलझन हम सबकी उलझन। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया तो उसने यही कहा जो आज हम कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये सब ठीक नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हम सब अर्जुन हैं। हम भी रोज निर्णयों की महायुद्ध में होते हैं। कभी रिश्ते, कभी कैरियर, कभी आत्मा का संघर्ष।
और तब हमारी आत्मा भी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण का अमर उपदेश। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग है। श्रद्धा और समर्पण। नॉट फोर्सिंग का मतलब मैं पूरी निष्ठा से कर्म करूंगा और फिर विश्वास करूंगा जो मिलेगा वही सही होगा। ये सरेंडर नहीं है, ये समर्पण है। ये भागना नहीं, ये विश्वास के साथ ठहरना है। कर्म और विश्वास। हमारा जीवन एक नौका है जिसमें दो पतवार हैं, पहला कर्म, दूसरा विश्वास। अगर हम सिर्फ कर्म करें तो नौका गोल गोल घूमेगी, अगर हम सिर्फ विश्वास करें तो नौका किनारे लगे बिना बहती रहेगी। संतुलन तब आएगा जब हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। मैं कंट्रोल में रहूं, जो चाहूं वही हो, यही तो अहंकार है। गीता सिखाती है, जो अपने कर्म को ब्रह्मा को अर्पित करता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। जबरदस्ती करने वाला व्यक्ति हर समय उलझा होता है। जो कर्म करता है और फल छोड़ देता है वो मुक्त होता है। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो सच में आपके जीवन का उद्देश्य है, या सिर्फ फल के डर से या चाह से? अगर आप सिर्फ पाने के लिए कर रहे हैं तो शायद आप खो बैठेंगे, पर अगर आप देने के लिए कर रहे हैं तो आप अमर हो जाएंगे। कर्म से भाग मत, पर कर्म को पकड़ भी मत। उसे अपने हाथों से करो और फिर हवा में छोड़ दो। जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम्हारे लिए बना है। छोड़ देना कोई हार नहीं है, बल्कि वह शुरुआत है उन चमत्कारों की जो तब तक नहीं होते जब तक हम खुद हट नहीं जाते। जिंदगी एक गुरु है और छोड़ना उसका सबसे गहरा पाठ। बहुत बार हम सोचते हैं, अगर मैं पीछे हटा तो शायद मैं हार जाऊंगा, लेकिन जिंदगी बार बार बताती है, जो तुम जिद से पाना चाहते हो वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम शांति से छोड़ दोगे वो किसी न किसी रूप में लौट आएगा। आइए समझते हैं एक कहानी से। एक साधु से किसी ने पूछा, आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? साधु बोले, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस जबरदस्ती करना छोड़ दिया। तब क्या मिला? उस व्यक्ति ने पूछा। साधु ने हंसकर कहा, सब कुछ, खुद को, शांति को और ईश्वर को। क्या आप भी किसी चीज को ज्यादा जोर से पकड़ रखे हैं? किसी रिश्ते को, किसी सपने को, किसी डर को? क्या आपने खुद उस चीज के बिना जीने की इजाजत दी है? क्योंकि हो सकता है वो चीज आपके पीछे खींच रही हो, आगे नहीं बढ़ा रही। लेटिंग गो का अर्थ है, अब मैं नहीं चलाऊंगा ये नाव, अब मैं समर्पण में हूँ। ये वही भाव है जो श्री कृष्ण ने कर्म योग में कहा और प्रकृति हर दिन कह रही होती है। अगर आप इस यात्रा को महसूस किया तो आप जानते हैं, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग कोई शब्द नहीं, ये जीवन की एक धुन है जिसमें जितना कम बजाओ उतनी गहराई से सुनाई देता है। अगर ये कहानी, ये विचार, ये अनुभूति आपके मन को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिंदगी में जोर लगा रहे हैं पर ठहर नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें भी ये संदेश याद दिला दे, छोड़ दो और सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।